हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को और बनाते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेल वीबीए की वर्किंग फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करके डेवलपर टैब के अंदर हम गए विजुअल बेसिक पे और फॉर्म्स वाले फोल्डर को ओपन किया। यहाँ पे हमने सेल बिलिंग का काम कर रहे थे, उसको ओपन कर लिया। अभी क्या था, हमारी क्या क्या क्वेरी कंप्लीट हो गई थी वो देखते हैं। हमने जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिख के इंटर कर दिया तो ये डाटा आ गया। यहाँ से डिस्काउंट बड़ी आसानी से लग रहा है और टैक्स भी लग रहा है। अभी यहाँ पे राउंड ऑफ कराना था तो वो नहीं हो पा रहा है। सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। राउंड ऑफ कॉलम है 16, तो जो ये हमारा यहाँ पर एक और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, इस पर पेस्ट करके यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 16। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे सभी को, और जो सेम फार्मूला था या तो आप पूरा फार्मूला पेस्ट कर दो या फिर यहाँ से ये फील्ड जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। बस शर्तें आपको करना ये है, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स 16 लिया है तो इस पर भी ये आपको डालना पड़ेगा फॉर्मूला। और हमारा था यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी डाल देते हैं। हमने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स 16 की वैल्यू को भी उसमें जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया। आपको भी यही करना है तो हमारा राउंड ऑफ वाला काम करने लग जाएगा। अभी क्वांटिटी लिखा 10 और इंटर किया। अभी 10.5 लिखा तो ये पॉइंट में, अच्छा इसका 68.25 बन गया। ठीक है, हमने यहाँ से 10% लगा दिया डिस्काउंट और 12% लगा दिया टैक्स। अभी यहाँ है 6879.6। अभी पॉइंट को ख़त्म करना है तो -0.6। तो क्या हुआ, देखिए ख़त्म हो गया पॉइंट। ये देखिए, या इसमें आप जोड़ना चाहें तो 0 जोड़ने के लिए प्लस नहीं लिखना पड़ेगा, 0.4। ये देखिए 6880 हो गया। तो राउंड ऑफ ऐसे ही तो काम करता है कि हम उसको वैल्यू को, बिल अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू टाइप करके हमने कुछ नहीं किया, इस वैल्यू को इसमें जोड़ दिया है। अगर आपको माइनस कराना है तो आपको माइनस का सिंबल देना होगा 0.6। अगर आप -6 लिखेंगे तो ये आपके रुपीज़ में वो होगा माइनस। लास्ट वाली वैल्यू नहीं माइनस करेगा क्योंकि वो पॉइंट के बाद है ना, तो पॉइंट के बाद हमें लिखना पड़ेगा। ये देखें, तो ये यहाँ से वैल्यू क्या हुआ, राउंड ऑफ हो गया और इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अभी क्या करना है, इसको हम हाइड कर देते हैं। यहाँ से विजिबल पे है, यहाँ से फॉल्स कर देते हैं। तो जो हमारा हेल्पर कॉलम है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अभी देखिए हमारा प्रॉपर वर्क करने लगा। ये देखिए, अभी यहाँ से 50 पीस लिया, इंटर। दूसरी हमने यहाँ से आइटम सेलेक्ट करा ली। ये देखिए यहाँ से दूसरा आर्टिकल नंबर ले लिया 80। यहाँ से हमने 10% और यहाँ पे 5%। ये पॉइंट में देखिए वैल्यू अपने आप आ गई 0.5। यहाँ से सेव, ओके। अब हम चलते हैं डाटाबेस की तरफ। ये है सेल बिल, ये सेल बिल में वैल्यू ये आई है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल डाटा की, तो राउंड ऑफ और कॉलम में 0.5 आ चुकी है और बिल हमारी अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमें क्या करना था, बिल अमाउंट भी हमारी शो हो रही है, बिल डिटेल भी शो हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब हम बात करते हैं सर्च की। अगर आपने सेव किया है, अगर उसमें कोई गलती हो गई बिल पे, तो कैसे पता करेंगे आप, सर्च करके। सर्च वाली बटन अभी वर्क नहीं कर रही, तो अभी हम क्या करेंगे, सर्च वाली बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोड लगाएंगे DIM एज लॉन्ग। टैब बटन हम बहुत जल्दी दबा देते हैं, आप थोड़ा सा एज लॉन्ग। ये देखिए इंटर किया, ID बराबर APPLICATION एप्लीकेशन डॉट इनपुट एप्लीकेशन डॉट INPUT इनपुट करेंगे, इनपुट बॉक्स आ जाएगा। टैब बटन दबाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लीज इंटर द इनवॉइस या बिल नंबर। ये देखिए, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लिखेंगे और यहाँ पे उसका हेडिंग देंगे सर्च बिल। सर्च बिल लिख के ये करेंगे और इसमें हम कॉमा लगा देंगे और यहाँ से 1 लिख के इसको बंद कर देंगे। तो ये एक हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया। अब चलिए इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। इस पर बटन दबाते हैं, रॉन्ग नंबर और आर्ग्यूमेंट्स इन इनवैलिड प्रॉपर्टी असिस्टमेंट। क्या हुआ है यहाँ पर, INPUT इनपुट बॉक्स, फिर ब्रैकेट चालू किया, फिर इसमें हमने मैसेज लिखा, कॉमा किया, सर्च
1 2 3 4 5 6 लगाने हैं, इसमें कॉमा हमने कर दिए हैं 7, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। ये देखें, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या गलती हुई थी, यहाँ पे 6 कॉमाज हमें ऐड करने हैं। 2 2 2 6 कॉमा हो गए, तो 6 कॉमा के बाद 1 आएगा, उसके बाद 1 का मतलब है 1 नंबर कॉलम से हमें सर्च करनी है डिटेल। तो ये देखिए हमने सर्च बटन दबाया, इस पर एक इनपुट बॉक्स खुला जिस पे लिखा है प्लीज़ इंटर द बिल नंबर, जो हमने वहाँ पे टाइप किया था वो है करेक्ट। इतना काम हो गया। अभी इस पे इंटर करके करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आगे कोड हमने नहीं लिखा। ये कोड होने के बाद हम नीचे टाइप करेंगे dim sh वर्कशीट सेट sh बराबर दिस वर्कबुक डॉट सीट, कुछ गलत हुआ, दिस वर्कबुक डॉट सीट्स ब्रैकेट बंद चालू, और उसमें लिखेंगे हम ये अपनी सीट का नाम जो है हमारा सेल, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब अपनी सीट का डायमेंशन सेट हो गया। और अब लिखेंगे इफ यदि एप्लीकेशन डॉट वर्क शीट फंक्शन डॉट काउंट इफ फिर ब्रैकेट चालू करेंगे, sh डॉट रेंज देंगे। रेंज कहाँ से, ए नंबर से हमें कॉल उठाना है तो ए लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, डॉट क्या है आईडी जो ऊपर है नंबर जो हम सर्च करने वाले, वो 0 मतलब अगर सही हुआ देन तो मैसेज बॉक्स आ जाएगा इनवॉइस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कि इनवॉइस नंबर नहीं है। फिर वीबी क्रिटिकल कॉमा अपने सॉफ्टवेयर का नाम एजी कंप्यूटर या एजी सॉफ्टवेयर, फिर क्या करेगा एग्जिट सब कर देगा, काम सारा रोक देगा और इंडेप कर देंगे। राइट, चलिए प्ले करते हैं। यहाँ पर सर्च बटन दबा देते हैं तो ये डॉट नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा, इसकी वजह से आ गया। तो डॉट कॉमा का बड़ा महत्व होता है इस पर, वो भी आपको साथ ही साथ समझना होगा। इंटर क्लिक के 1 आया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी कोड रह गया है। चलिए आगे टाइप करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर आईडी। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू क्या है, आईडी, गलत। टेक्स्ट बॉक्स txt बिल की वैल्यू आईडी है, हमने बिल लिखा है तो यहाँ से बिल आ जाएगा, आईडी हो गई। ठीक है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, अब जो है कि डेट की है वैल्यू 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 में डेट है तो अब सर्च पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं txt टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। अगर आप एक्सेल में वी लुकअप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आईडी से वी लुकअप हम देखिए लगा रहे हैं, sh रेंज, हमारी रेंज में ए कॉलम से लेके, ठीक है, बी कॉलम तक वी लुकअप चलेगा और ए के ए में हमारी वी लुकअप वैल्यू रहेगी और बी में जो हमें सर्च कराना है तो 2 नंबर पे पड़ा रहा 2 लिखेंगे, यहाँ से ट्रू कर देंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे। दैट्स इट। यानी डेट को सर्च करना है, वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, वो आपको अच्छे से पता होगा, तभी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी क्या है, वी लुकअप रेंज है, आईडी बराबर हो गया 1 है, ए नंबर में ए से बी तक हम वी लुकअप फॉर्मूला चला रहे हैं, ई में हमारी आईडी है जिससे हम सर्च करते हैं वी लुकअप का, और दूसरे कॉलम में हमारी वैल्यू है, वो सर्च करके लाना है कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे। दैट्स इट। चलिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 फिर से 1 डॉट वैल्यू बराबर, अब हम इसका फॉर्मेट सेट करेंगे, वैल्यू तो हमने ऊपर ला ही दिया, डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू कॉमा ब्रैकेट में dd mm y और y। अब क्या होगा, इसी फॉर्मेट में डेट आएगी, हमने यहाँ से डेट का फॉर्मेट सेट कर दिया। से चेक कर लेते हैं, सेल्स में लगा रहे हैं, डेट आ गई, बिल नंबर आ गया, फिर ये बिल नंबर है इसको छोड़ देते हैं, इसको कहाँ पे लाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तो आ ही रहा बिल नंबर। उसके बाद टाइप है, फिर पार्टी नेम है,
और टाइप के लिए यहाँ पे देखिए टाइप है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सर्च पे जाते हैं। अब मी डॉट पेस्ट कर देते हैं, डॉट वैल्यू बराबर। अब देखिए वी लुकअप कराना है तो सेम इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इस पे पेस्ट कर देते हैं। सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा सी, बी तक हो गया, सी आ जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए बी सी तीसरा आ रहा है ना कॉलम, तो इसकी वैल्यू उठानी है तो ये हो जाएगा। उसके बाद txt पार्टी लिख देते हैं, पार्टी। अब पार्टी का कौन सा कॉलम आ रहा है, अब यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 तीसरा ये आ रहा है क्रेडिट डेबिट का, चौथा आ रहा है पार्टी का, तो यहाँ से आप लिख देंगे चौथा कॉलम, ठीक है। उसके बाद पार्टी भी आ गई हमारी। फिर क्या आना है, पार्टी तो आ गई, मोबाइल नंबर आना है, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए कौन सा कॉलम है यहाँ पे, तो इसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5 और 6 में मोबाइल नंबर आ जाएगा। या पहले 5 लगा लीजिए, यहाँ से 5 करेंगे, सी के बाद ए बी सी डी ई, यहाँ से ई तक लिखेंगे क्योंकि ई में है हमारा पार्टी का नाम, सॉरी txt पार्टी का नाम है हमारा, ये हो गया। 1 ई में है पार्टी का नाम, 1 2 3 और चौथा, 1 2 3 और चौथे में पार्टी का नाम है, तो यहाँ से चौथा आ गया। और यहाँ से चौथा आ गया तो ई तक होगा क्योंकि पार्टी नेम ई में है। हम फॉर्मूला यही तो लगाएंगे वी लुकअप वाला, ये सिलेक्ट करेंगे तो इसको बताएंगे 2 3 4 5, तो 5वां आएगा ना ई वाला। खैर चलते हैं, यहाँ पे करते हैं 5, एरर आएगा तो देखेंगे। फिर txt पार्टी के बाद सिटी स्टेशन है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सर्च बटन पे आते हैं, इस पे पेस्ट कर लेते हैं। 5 के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 6, ई के बाद यहाँ पे लिख देते हैं एफ। फिर था हमारा मोबाइल, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर से आते हैं, यहाँ पे मोबाइल कॉपी कर लेते हैं, सर्च पे पेस्ट, एफ के बाद मोबाइल नंबर किस पे है, जी पे, एफ के बाद जी लिख देते हैं, 6 के बाद यहाँ से 7 कर देते हैं, राइट। चलो अब एक बार हम इसको प्ले करते हैं, सर्च करते हैं 1 नंबर, ये देखें 1 नंबर लिखा, यहाँ एजी कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे हाँ यहाँ पे डेट आ गई, मोबाइल नंबर सब कुछ सही आ रहा है, बस टाइप में भी बिल नंबर आ रहा है। हम कह रहे थे ना ये गलत करेगा, तो txt टाइप में हम देखते कहाँ पे हमने txt टाइप लिखा, AC से 3, टाइप है D पे, तो यहाँ से लिखेंगे D, 3 की जगह लिखेंगे 4। अब हमारा कोड हो गया राइट। सर्च करेंगे 1 नंबर पे, इंटर करेंगे, देखिए क्रेडिट आ गया है, जी कंप्यूटर आ गया, बिल नंबर आ गया, सिटी मोबाइल सब आ गया। अब ये सर्च हो रहा है, लेकिन हमें पूरा बिल सर्च कराना है तो क्या करेंगे, अब फिर से हम आगे कोड लिखेंगे इसमें, ये तो कोड ख़त्म। फिर डिम LR एज लॉन्ग, इंटर, फिर सेट DSH, अब दूसरी सीट है तो DSH दूसरा हम ले लेते हैं, एज वर्क शीट, वर्कशीट, फिर अच्छा डिम SH, डिम SH एज वर्कशीट, फिर सेट SH एज क्या है हमारी, दिस वर्क बुक डॉट सीट्स, ब्रैकेट चालू, यहाँ से हमने डाटा लिख दिया और ब्रैकेट बंद, सेट SH बराबर होगा तभी है, ये देखें। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलिए ये डिम है लास्ट रो का। अब ये हमारा जो हमने सेट किया है डिम SH एज वर्कशीट, अब डाटा से हम डाटा लाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, DSH डॉट ऑटो फिल्टर मोड बराबर फॉल्स, ये देखिए हमने ऑटो फिल्टर मोड को क्या कर लिया, फॉल्स कर दिया। और DSH डॉट रेंज
DSH की रेंज सेट करेंगे A टू कॉलम A, ब्रैकेट बंद एंड एप्लीकेशन डॉट रो, रोज आ गया यहाँ पे, डॉट काउंट करेगा, फिर ब्रैकेट बंद डॉट इंटायर ENTIREROW डॉट, कुछ गलत हो रहा है, दोबारा टाइप करते हैं, ENTIREROW डॉट CLERCONTENTS, क्लियर कंटेंट्स। ठीक है। SS डॉट ऑटो फिल्टर मोड, फिर से क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अब लास्ट रो डिक्लेयर करते हैं जो हमने डिमो पर लगाया है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए कराते हैं इस बार, और SS डॉट रेंज, रेंज क्या देंगे, ए वाली देंगे, हम सारा काम ए वाली से कर रहे हैं, बिल नंबर हमारा ए पे है, डबल ब्रैकेट इंटर, लास्ट रो, फिर SS डॉट यूज्ड रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, एक क्योंकि पहले पे है, ये देखे पहले कॉलम पे है तो एक लिख दिया। अब क्या हो, SH डॉट रेंज, फिर से इसको रेंज बताएंगे। अब हमारा डाटा देखिए कहाँ पर है, जिसे में पेस्ट करना है, H में है, H से M तक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को कॉपी करा रहे हैं, तो H2 कॉलम, यहाँ से लिखेंगे कॉलम M, तो M तक ब्रैकेट बंद, फिर एंड आ जाएगा, एंड LR आ जाएगा, +1 ब्रैकेट बंद डॉट स्पेशल, यहाँ से लिखेगा स्पेशल सेल्स, फिर ब्रैकेट बंद एक्सेल सेल टाइप विजिबल, ये देखें ब्रैकेट बंद डॉट कॉपी, सिंपल है, हमने कॉपी कर लिया। अब क्या होगा, हम आपको मोटा मोटा समझा देते हैं कि ये डाटा जब हम एक नंबर लिखेंगे तो पहले एक यहाँ से ढूंढेगा। अभी मान लो 3 डिटेल है की, 3 देखेगा कहाँ तक हमारा बिल नंबर है, एक यहाँ तक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ तक के डाटा को ऐसे कॉपी कर लेगा, इतने को। ठीक है। बाकी डिटेल तो हमने VLOOKUP से उठा ली, अब इसको हमने कॉपी करवा दिया। ठीक है। फिर DSH डॉट रेंज दे देंगे। अब पेस्ट भी तो करना है, तो A2 कॉलम में पेस्ट होगा, A1 में तो हमारी हेडिंग लिखी है, पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल, ये देखें पेस्ट कर दिया, SS डॉट ऑटो फिल्टर मोड, फिर से बंद, फॉल्स कर दिया, यहाँ से डिलीट कर देना है। तो ये हमारा एक कोड लग गया। अब हमने कोडिंग कर ली है, अब चलते चेक करते हैं। तो सर्च पे, अब सर्च पे ये क्या बता रहा है, डुप्लीकेट डिक्लेरेशन। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे SH लगाया था, डिम SH एज, और अब हमने क्या किया है, डिम SH के बाद क्या होगा, डिम SH तो एक बार हो गया था ना, तो डिम SH के बाद DSH हमने जब यहाँ पे लगाया है तो DSH ही होगा। ये देखिए DSH से ही सारा काम कर रहे हैं। अब हम इसको प्ले करेंगे, ये देखिए सर्च बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने बिल नंबर 2 लिखा, इंटर किया, इसने क्या किया है, एरर दे दिया है, SH यूज्ड रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, यहाँ से ये जो कॉमा इस पे हम स्पेस दे देंगे, ये जो कॉमा है यहाँ पे आएगा, इसको बंद करते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं, फिर से ये अब आ रहा है यहाँ पर DSH डॉट रेंज। ठीक है। A2 में हम पेस्ट कर रहे हैं PASTE डॉट एक्सेल पेस्ट। दोस्तों इसमें स्पेलिंग का बहुत ही महत्व रहता है। ये देखें अभी क्या हुआ, ये सारा डाटा आ गया लेकिन हमारा कॉपी पेस्ट वाला डाटा नहीं आया। अब इसने कॉपी भी किया था तो ये कॉपी किया है और डाटा पे पेस्ट भी किया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि हमने जो है ये देखें, हमने इस लिस्ट बॉक्स को रिफ्रेश नहीं किया। वो क्या करेंगे,
यहाँ से रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स डाटा भी तो करेंगे। यहाँ पे डाटा लाने के लिए जो ये ऐड करने से ये आ रहा था, ये देखिए, तभी तो हमारे पास इसमें लिस्ट बॉक्स में डाटा आएगा। तो सर्च दबेगी, कॉपी पेस्ट होगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लिस्ट बॉक्स रिफ्रेश नहीं होगी तो इस पर डाटा नहीं आएगा। अब देखिए एंटर करते हैं तो अब डाटा आ गया। अब देखिए बिल नंबर 1 का डाटा उठा रहा है हमारे पास, राइट, ठीक है, डाटा उठा रहा है बिल नंबर का 1 का। 2 का करते हैं तो 2 में देखिए 1 रो है, यहाँ से 1 उठा रहा है, ठीक है। 3 का देखते हैं, 3 में भी 1 है। 4 का देखते हैं, 4 में 3 रो हैं, ये देखिए, मतलब हमारा काम A to Z ओके हो गया। लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक है, हमने डिस्काउंट भी तो डाला था, वो तो नहीं उठा रहा है और चाहिए हमें वो भी। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब वो दूसरी सीट पे है, समझिए यहाँ पे इसको, जब ये इस सीट पे है, इस पे है ही नहीं, तो इस सीट का डाटा इस पे कैसे आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सर्च बटन जब दबाएंगे, ठीक है, तो उसके नीचे हम एक अपना कोड लिखेंगे खुद का, प्राइवेट सब और सर्च टैग्स या डाटा कुछ भी लिख लेते हैं, इंटर कर देंगे। अच्छा कॉमा, हमने नोटेड कॉमा क्यों लगा दिया, इंटर, ये एरिया मिल गया, इस पे हम क्या लिखेंगे, कोड डिम x एज लॉन्ग, फिर डिम y एज लॉन्ग, ये देखें, फिर x बराबर, अब सीट देखते कौन सी है, सेल डाटा की 6, तो सीट 6 डॉट रेंज, अभी हम सीट का नाम नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीट ही बता देते हैं कौन सी है। एक कॉपी कर लिया एंड रो डॉट ws रोज डॉट काउंट, फिर ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगा बंद, फिर डॉट इंड, ठीक है, फिर एक्सेल अप ब्रैकेट बंद डॉट रो। अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्च डाटा को सेट कर रहे हैं, सर्च कराना है डाटा, y बराबर 2 2x, दूसरी रो से हमें करना है, इफ सीट 6 डॉट सेल्स, अगर सीट 6 के y कॉमा 2 ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू बराबर txt बिल, txt बिल डॉट ल्यू या टेक्स्ट, देन अब अगर जो टेक्स्ट बिल है ना, उसकी वैल्यू अगर सेल के 2 पे मिलती है, देखिए 2 ही नंबर पे हमने रखा है ना, ये देखिए इस पे या इस पे भी करा सकते हैं, हमने बिल नंबर अलग से इस पे दिया है तो बी पे कर लेते हैं। चलिए 2 पे मिलते हैं तो क्या हो जाए, कौन सी अभी हमें वैल्यू सर्च करनी है, सारी वैल्यू तो हमारे पास है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें करनी है 12 13 14 15 16 की, 12 13 14 15 16 की, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मी डॉट txt टेक्स्ट बॉक्स 12 डॉट 12 से लिखते हैं बराबर सीट 6 डॉट सेल्स, ठीक है। अब 12 क्या है हमारा, देखें 12 है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस नंबर पे है, गिन लेते हैं, ठीक है, 12 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे, 10वें कॉलम पे है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं सर्च पे और यहाँ पे लिखते हैं y कॉमा 10, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं डॉट txt, इंटर। तो देखिए 12 के लिए हमने कोड लिख दिया है और इसके बाद जब इफ़ लगाएंगे ऊपर तो इंड इफ़ आ जाएगा और नेक्स्ट क्या होगा, y, अपने आप नेक्स्ट y करने लगेगा। चलिए हम सिर्फ देखते हैं डिस्काउंट आ रहा है हमारा, ये देखिए इस पे डिस्काउंट नहीं था, 2 नंबर पे डिस्काउंट था लेकिन वो उठा नहीं रहा है। सर्च बटन से कोई लेना देना हो नहीं रहा ना, तो इसको कॉपी करके यहाँ से कॉल कराना पड़ेगा ना, कॉल, ये देखिए तभी तो लेना देना बनेगा। सर्च कर रहे हैं 2 नंबर लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे हमने गलत कर दिया था कॉलम, हमें लगा कि ये कॉलम 9 नंबर वाला चलेगा, लेकिन यहाँ 10 ही चलेगा, 1 नंबर से गिनती होगी कॉलम की। सर्च करेंगे 2 लिखेंगे, 10 यहाँ पे आ गया है, वैल्यू नहीं आया है क्योंकि अभी हमने वैल्यू का टेक्स्ट बॉक्स नंबर नहीं लिखा है। चलिए यहाँ पे 10 आ गया तो सारे ही आ जाएगा। अभी क्या करना है, सर्च करना है, कॉपी, इसको 12 को कॉपी,
13, 14, 15, 16, 12 के बाद 13, 14, 15 और 16। देखिए 16 कॉलम है यहाँ पे, 16, हाँ राइट। अभी क्या काम हो रहा है, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, लाइन से ही तो लगा हुआ है सारा कुछ। तो अब 2 लिखेंगे। अब देखिए हमारा सारा काम हो गया है। 10% डिस्काउंट, अब इसको हम विंडो को थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ करते हैं। देखिए 10% आ गया, डिस्काउंट अमाउंट 2500, 5% टैक्स, 1500 रुपये उसकी वैल्यू, और ग्रैंड टोटल में यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 3150 आ रहा है इस हिसाब से, लेकिन इसमें है 5000 रुपये, क्योंकि इस कॉलम को हमने काउंट नहीं कराया है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट 4 नंबर बिल, 4 इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 120487, 120487 राइट आ गई। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें सर्च करने की, ये सब जोड़ भाग गुणा सब करके यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ तक उठा लिया है। तो ये हमारा सर्च भी आ गया। ठीक है, सर्च बटन अब हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। ये देखें बिल अब हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर्च कर सकते हैं। अब मान लो, चलो अब हम आपको चीज़ दिखाते हैं। सेल बिल पे आते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं 1 नंबर। अब 1 नंबर में 3 आइटम है। अभी आपको इसमें कुछ अपडेट करना है। अपडेट का मतलब अगर यहाँ से ये रो हटानी है। अच्छा अभी इसका भी कोड रह गया, चलो इसका भी बताते हैं। अभी 1 नंबर बिल में टैक्स नहीं लगा था, चलिए हम 20% टैक्स ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ से क्या बता रहा है ये हाउ, इसको हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो बनाते हैं, कंटिन्यू बने रहिए हमारे वीडियो पे।